जय श्री कृष्ण। जय भोलेनाथ। गोकुल नगरी में आज बहुत ही सुहावना दिन था। नंद बाबा के भव्य महल में हंसी और खुशियों की गूंज थी। नन्हे बालकृष्ण अपनी माखन लीलाओं में मग्न थे और माता यशोदा उन्हें स्नेह से निहार रही थीं। तभी द्वार पर एक वृद्ध संत की आवाज गूंजी। अलख निरंजन, भिक्षा दीजिए माता। हर हर महादेव। मैया यशोदा ने बाहर झांका। एक साधु वेशधारी महात्मा खड़े थे। जटाओं का जूड़ा, भभूत रमाई हुई देह, रुद्राक्ष की माला और आंखों में एक अनोखी दिव्यता। उनके साथ दो छोटे शिष्य भी थे। आइए महाराज, भिक्षा तो अवश्य दूंगी, यशोदा ने मुस्कुराते हुए कहा और अंदर से थाली में फल, मिठाई और कुछ धन रखकर लाईं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, माता, यह भौतिक भिक्षा नहीं चाहिए। मैं तो केवल एक विशेष भिक्षा मांगने आया हूं, नंदलाल के दर्शन। बस एक बार बालकृष्ण को अपनी गोद में लेने दो। यशोदा थोड़ी सकुचा गईं। नन्हे कान्हा को अजनबियों को देने में माताओं का मन कैसे मानता है। उन्होंने विनम्रता से कहा, महाराज, लाला भी बहुत छोटे हैं और थोड़े शरारती भी। आप कुछ और मांग लीजिए। संत ने आग्रह किया, माता, मैं कोई साधारण भिक्षुक नहीं। मैंने सुना है कि इस घर में विष्णु स्वयं अवतरित हुए हैं। बस एक बार दर्शन कर लूं, फिर चला जाऊंगा। इतने में अंदर से बालकृष्ण का रोना शुरू हो गया, जोर जोर से, जैसे कोई अपनों को बुला रहा हो। यशोदा घबरा गईं। उन्होंने लाला को गोद में उठाया, लेकिन रोना और बढ़ गया। फिर उन्होंने सोचा, शायद संत के पास जाने से शांति हो जाए। वे बालकृष्ण को लेकर द्वार पर आईं। जैसे ही संत ने बालकृष्ण को देखा, उनकी आंखें भर आईं। बालकृष्ण ने भी रोना एकदम बंद कर दिया। अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलकर संत को देखा और मुस्कुरा दिए। संत ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और धीरे से बोले, लाला, मेरे प्रभु, कितना सुंदर रूप धरा है तुमने। फिर यशोदा से अनुरोध किया, माता, एक बार गोद में लेने दो, मैं उनकी नजर उतार दूंगा। मैया ने हिचकते हुए बालकृष्ण को संत की गोद में दे दिया। जैसे ही बालकृष्ण संत की गोद में पहुंचे, उन्होंने अपने छोटे छोटे हाथों से संत की जटाओं को पकड़ लिया और हंसने लगे। संत भी भाव विभोर होकर नंदलाल को अपनी छाती से लगाए हुए थे। दोनों की आंखों में एक अनोखा प्रेम झलक रहा था, जैसे पिता पुत्र मिल रहे हों या जैसे भक्त और भगवान एक दूसरे को पहचान रहे हों। बालकृष्ण ने संत की नाक पकड़ ली, फिर उनकी दाढ़ी खींची और मिट्टी खाने की शरारत भी करने लगे। संत हंसते हुए कह रहे थे, ले लो प्रभु, सब ले लो, ये शरीर भी आपका ही है। थोड़ी देर बाद संत ने बालकृष्ण को वापस यशोदा को सौंप दिया। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, माता, आज मेरा जन्म सफल हो गया, अब मैं जाता हूं। जब संत जाने लगे तो नंद बाबा और यशोदा ने उनके चरणों के निशान देखे। वे सामान्य नहीं, दिव्य चरण चिन्ह थे। तभी यशोदा को एहसास हुआ, ये कोई साधारण संत नहीं थे। वे थे स्वयं भगवान शिव, बाल कृष्ण विष्णु के दर्शन के लिए योगी का वेश धारण करके आए हुए भोलेनाथ। बालकृष्ण ने भी अपनी मां की गोद में मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया, जैसे कह रहे हों, पिता, फिर मिलेंगे। गोकुल नगरी में उस दिन एक अनोखी खुशी छा गई थी। भगवान शिव और बालकृष्ण का यह मिलन आज भी भक्तों के हृदय में प्रेम की मिसाल बना हुआ है। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।